गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैया वीणावादिनी ए जियो हंस सजाए नाव पड़ी मझधार में माँ खींच लगई ओ पार। तो आ जाइए भक्तों, आदर्श स्टूडियो के सौजन से मैं विनीता शास्त्री आज ये लक्ष्मण की दूसरी शादी किस तरह से होती है और शक्ति ने किस तरह से लक्ष्मण को मार दिया, ये गाथा आप लोग बड़े ही प्यार पूर्वक श्रवण करेंगे। तो आ जाइए बंधुओं, देखिए यहाँ तक तो ये गाथा सभी ने श्रवण की होगी रामायण में कि सीता माँ पृथ्वी में समा गई और सीता माँ जब पृथ्वी में समा जाती हैं उसके बाद देवी सीता ने कहाँ जन्म लिया और प्रभु राम और सीता का किस तरह पुनः मिलन हुआ। तो आए श्रवण करें। जब सीता मैया पृथ्वी में समा गई तो आज अयोध्या वासियों के हाल बेहाल हो गए। सभी करुण क्रंदन करने लगे। प्रभु राम को अवगत हुआ तो वो पछाड़े खाने लगे, रोने लगे और बोले हैं सीते ओ मरी मेरी गुजरी गई सारी हाय नहीं सुख पायो पल एक। जब से जन्म लिया और आज तक मैंने दुखों का सामना किया क्योंकि मैं मर्यादा धारण करके आया हूँ। और भक्तों, जो मर्यादा धारण करता है मर्यादा के वशीभूत होकर के सभी को दुख का सामना करना पड़ता है। आज प्रभु राम रो रहे हैं अपनी पुरानी यादों में खोते हुए। अरे विश्वामित्र यज्ञ करवाई विश्वामित्र यज्ञ करवाई आई धन भंजन करी सिया बिहाई मैं दी छूट न सिया की पाई थोड़े हम सयाने हुए तो पिताजी ने हमें पढ़ने के लिए भेज दिया और तब तक गुरु विश्वामित्र जी घर आ गए। उन्होंने हमें पिताजी से मांग लिया क्योंकि गुरुजी को राक्षस हवन नहीं करने देते थे और पिताजी के कहने से हम गुरुजी के साथ चले गए। वहां जाकर के भी कष्टों का सामना किया, राक्षसों का वध किया, उनसे युद्ध किया। तब तक सीते तुम्हारी विवाह का समाचार मिथिलापुरी यानी जनकपुरी से आ गया। वहां जाकर के हमने
धनुष का बंधन किया और सीता तुम्हारे साथ में हमने विवाह किया। और विवाह करने के बाद में जब हम अयोध्या में वापस आए तो ये बात मेरी मैया कैकेयी को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हम राजा बनने के लिए जा रहे थे। अयोध्या का राज्य अभिषेक होने के लिए जा रहा था। तब तक मेरी मैया कैकेयी रूठ गई भरत को राजा बनाने के लिए और पिताजी से हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। और प्रभु राम कह रहे हैं, अरे माने बचन पितु हम अपन धाये, माने बचन पितु हम अपन धाये, नाना विधि के कष्ट उठाए, नाना विधि के कष्ट उठाए, आई एक दिन मृगा मारे हम आए, अरे तोले बिछुड़ी घरवारी, हाय नहीं सुख पायो पल एक, सीते पिता की बात मान करके हम जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के हमने नाना प्रकार के कष्टों का सामना किया। वहां पर सीते पापी रावण ने अन्याय किया और तुम्हें चुरा ले गया। लेकिन हमने, अरे रावण ने की नीमकारी, रावण ने की नीमकारी, आई 10 सिर काटी भूमि दे डारी, खुश भय अयोध्या के नर नारी, अरे तोले धोबी की मति मारी, हाय नहीं सुख पायो पल एक, आज बंधुओं प्रभु राम सीता की याद करके नाना प्रकार से करुण क्रंदन कर रहे हैं। सीते, मैंने जब से जन्म लिया है और आज तक मैंने दुखों का सामना किया, लेकिन सीते ये दुख तो हमने बर्दाश्त कर लिए, लेकिन आज ये सबसे बड़ा दुख दिया है वो तुमने दिया है। और ये वक्त तो बिल्कुल सच है। वैसे तो दुख बहुत ही बड़े दुख चारे, भूमि हरड़ भैया मरड़ पुत्र सो गए और नारी। आज बंधुओं प्रभु राम सीता की याद करके रो रहे हैं। सीते, अगर तुम हमसे नहीं मिलोगी तो सीता ये राम इस संसार में रह नहीं सकता। और प्रभु राम ने देवी सीता की याद में अपना सर पटक दिया। कैसे? आ रही लकी भर की कहीं मिला कायब मोए प्राणन प्यारी रे सीते।
करके सीते हमें क्षमा कर दो, क्योंकि हमने तुम्हें घर से निकाल दिया। धोबी की बात मान करके सीते मैंने तुम्हें अयोध्या से बाहर कर दिया, तुम्हें स्वीकार नहीं किया। लेकिन सीते हमारी अंत में यही प्रार्थना है, मुझे क्षमा कर देना। अरे भूला हमारे को माफ करो, भूला भाई रे, अरे माफ करो तकसीर धीरे बेटा चिंता सारी रे। लेकिन सीता सारे गुनाहों को भुला करके हमें क्षमा कर दो, और तुम कहीं भी हो सीता आकर के हमसे मिलो, अन्यथा ये राम इस संसार में रह नहीं सकता। अरे जो नहीं मिलो सिया जी उठेगी देवी प्राण कमाई रे, और इतनी कही कि रामचंद्र जी धरन गिरे मुरझाई रे। भैया कर सीता की याद राम लगी दे रोए, उड़न कर सीता की याद प्रभु लगी दे रोए। आज प्रिय श्रोता बंधु, प्रभु राम पछाड़े खाने लगे, सारी अयोध्या वासी धैर्य धारण करा रहे हैं, प्रभु राम नहीं मान रहे, पछाड़े खा रहे, रो रहे हैं, कह रहे हैं हम बगैर सीता के रह नहीं सकते, और अगर सीता आकर के हमसे नहीं मिलेगी तो राम भी अपने प्राणों का परित्याग करेगा। आज बंधुओं, सीता की याद में प्रभु राम ने धनुष पर बाण को चढ़ाया, और मेरे राम आज मरने के लिए उद्यत हो गए। कैसे? आरे धरोती रही पैर घुराई, धरोती रही पैर घुराई, तब आवाज सुरगते आई, आज सीता ने आकाशवाणी की है, जैसे ही प्रभु राम मरने के लिए उद्यत हुए, क्या किया? अरे राजा अम्बरीश घर जइयो, सूरी पाक भोजन आई खइयो, और सीता आकाशवाणी के रूप में कह रही है, प्रभु आप बने अम्बरीश दुलारी, आई तुम बनियो सच्चे हितकारी, बने जाने की सीधी शादी, होई हमारी दूजी शादी। आज भैया देवराज प्रभु राम को सभी धैर्य धारण करा रहे, मगर प्रभु राम नहीं माने। आज धनुष पर बाण को चढ़ाया और अपना आत्मदाह करने के लिए प्रभु राम उद्यत हो गए।
और जैसे ही आत्मदाह करने के लिए उद्यत हुए तो आकाशवाणी की है सीता ने, प्रभु मरो नहीं, ये शरीर हमारा पृथ्वी में समा गया है, अब इस शरीर से प्रभु आपसे हमारा मिलन नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु अब मैं दूसरा जन्म राजा अम्बरीश के यहाँ धारण करूंगी, उनकी कन्या बनूंगी और वहीं पर हमारा तुम्हारा पुनः मिलन होगा। आज प्रभु राम ने ये सुना तो प्रभु राम ने धनुष बाण को रख दिया और उस दिन का इंतजार करने लगे कि वो समय कब आएगा जो मेरी प्यारी सीता से मेरा मिलन होगा। आज दिन महीनों में, महीना सालों में व्यतीत हो रहे हैं, यहाँ तक हुआ कि 12 साल हो गई। इधर देवी सीता 12 साल की हो चुकी हैं। प्रभु राम ने सोचा कि अब तो सीता शादी के लायक हो गई होगी, चलो सीता से मिलने के लिए चलते हैं। आज अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण को पास में बुलाया और लक्ष्मण से बोले, भैया लक्ष्मण, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम्हारी भाभी सीता से मिलने के लिए हम चलें। लक्ष्मण कहने लगे, क्यों नहीं प्रभु, जरूर चलो। तो आज प्रभु राम उद्यत हुए तो लक्ष्मण कहने लगे, भैया आप अगर इस तरह से चलोगे तो नर नारी हमें पहचान लेंगे, ऐसा करो महात्मा बन करके चलो। तो आज 12 वर्षों के बाद में राम और लक्ष्मण चले हैं। 12 बरस के बाद में लक्ष्मण और श्री राम रूप योगी आधार के चले बनाने काम। आज राम लक्ष्मण चले हैं महात्मा बन करके। कैसे? आरे मल मल की स्नान दरोयुर ध्यान गवन कर दियो, आई चंदन कोटि को लाल रे बाल पे हरने दियो। कोटि को लाल रे बाल पे प्रभु ने दियो। गबन कर दियो सोच मन कियो, हे विनीता कह समझाई रे ध्यान निकई तक दियो, विनीता कह समझाई रे ध्यान निकई तक दियो। आज राम और लक्ष्मण योगियों का भेष बना करके सीता से मिलने के लिए चल दिए। आज मस्तक पर चंदन को लगाया, लाल पीले वस्त्रों को धारण किया, चिमटा कमंडल को हाथ में लिया और प्रभु राम अपनी पत्नी सीता से मिलने के लिए लक्ष्मण के साथ में जा रहे हैं। आज चलते चलते प्रभु राम को संध्या हो गई। आज विचार करने लगे, भैया अब कहाँ चलोगे, अब तो संध्या हो गई। तो लक्ष्मण ने देखा है कि सामने एक बाग दिखाई दिया। लक्ष्मण कहने लगे, भैया अगर तुम्हारी इच्छा हो तो चलो इस बाग में ठहर जाएं। तो राम कहने लगे, भैया इस तरह से ठहरना ठीक नहीं है, बाग में माली होगा, माली से पूछ लो चल करके। तो राम और लक्ष्मण आज माली के पास में आई कि श्री राम और लक्ष्मण दाना
और बाड़ा सुर बगिया में आए, माली के ढिंगवे जा करके मुस्कान करके प्रभु बतलाए, राम और लक्ष्मण माली से बोले, माली भैया हम संत दूर से आए जी, हम एक राती हमें यहाँ रहना है, और हमें साफ साफ बतलाई दियो। भैया तूफानी तुम साफ साफ बतलाई दियो, तुम्हें रखना है या कुछ कहना है। आज प्रिय श्रोता बंधुओं, राम और लक्ष्मण माली के पास में आए और माली से आकर के कहा, माली भैया हमें यहाँ पर संध्या हो गई है और संध्या व्यतीत करने के लिए हमारी एक सी इच्छा है कि आज रात्रि हम आपके बाग में ठहर जाएं। और प्रभु राम ने जैसे ही उस बगीचा में कदम रखा था तो वो बाग हरा भरा हो गया। माली बोला, प्रभु तुम हमारे लिए महात्मा नहीं, मुझे तो ये लग रहा है तुम साक्षात भगवान हो, क्योंकि जब से आपने इस बगिया में कदम रखा है तब से तो इस बगिया का नजारा ही बदल गया। और माली बोला हाथ जोड़ करके, भैया जगवीर बोला, है प्रभु हरी हरी वही बगिया चरण त्यारे पड़ के, हरी वही बगिया आज देखिए मामा जी, इधर राम और लक्ष्मण ने माली से कहा तो माली ने दोनों हाथ जोड़े, कहा प्रभु आप एक रात्रि की बात करते हो, हमारा तो ऐसा कहना है आप सारा जीवन इसी बगिया में व्यतीत करो, हम तुम्हारे लिए एक मंदिर की व्यवस्था और करा देंगे और इसी में रहो। आज माली के कहने से राम और लक्ष्मण उस बगिया में ठहर गए। जो बाग काफी वर्षों से सूखा था वो बाग आज हरा भरा हो गया। कुओं में जल नहीं था, जल आ गया। वृक्षों पर पत्तियां नहीं थी, पत्तियां आ गई, फल आ गए। आज पशु पक्षी किलोले करने लगे वहां। इधर प्रभु राम माली के कहने से एक रात्रि के लिए ठहरे हैं।
इधर जैसे प्रातः काल हुआ है, प्रभु राम जागे हैं। और ये देखिए, ये भी बता दें, ये जो सोडितपुर का राजा था बाणासुर, उसका ये बाग था, ये काफी वर्षों से सूखा था। तो इसकी कन्या है जिसका नाम है शक्ति। बाणासुर के एक ही कन्या नहीं थी, उषा दूसरी थी, ये दूसरी कन्या है जिसका नाम है शक्ति। ये रोजाना अपने पिता के बाग में घूमने के लिए जाती है। तो रोजाना की तरह आज भी घूमने के लिए आई। और जब घूमने के लिए आई है तो इसने क्या देखा, राम और लक्ष्मण बैठे हैं। और उर्वेश भैया ये भी बता दें, ये शक्ति कौन थी? मामा पुष्पेंद्र जी, ये शक्ति वही थी जो दशकंदर पुत्र मेघनाथ ने शेषा अवतारी लखन के ऊपर चलाई थी, वीर घातनी शक्ति। आज ब्रह्मा के वरदान के द्वारा इसने बाणासुर के घर जन्म लिया। आज जब ये कन्या बनी है तो अपने पिता के दरबार में रोजाना घूमने जाती है। और रोजाना की तरह आज भी शक्ति घूमने के लिए आई। आज राम लक्ष्मण को देख करके पहचान गई, कहने लगी है ये वही महात्मा है, ये वही राम लक्ष्मण हैं जिन्हें मैंने पूर्व जन्म में नहीं मार पाया। आज मैं अपने पूर्व जन्म का बदला इन महात्माओं से आज लूंगी। तो शक्ति प्रभु राम के पास में पहुंची और तिरिया चरित्र दिखाने लगी, हाथ जोड़े और राम से कहने लगी, बाबा जी हम तुम्हारे रूप को देख करके लालायित हैं, आप ऐसा करो हमसे शादी कर लो। आज प्रभु राम कहने लगे, देवी मैं पत्नी व्रता हूँ, मैं अपनी पत्नी के अलावा दूसरे को माँ या बहन की दृष्टि से देखता हूँ, देवी मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। प्रभु राम ने शादी के लिए इनकार कर दिया। तो आज लक्ष्मण के पास में शक्ति पहुंची और लक्ष्मण से मीठी मीठी वाणी में बोली है, बाबा जी अरे शादी कर ले ओ बाबा, शादी कर ले, मेरी उम्र ये 16 साल की, मेरी उम्र ये 16 साल की, बाहों में भर ले ओ बाबा, शादी कर ले। लक्ष्मण को बातों में देने लगी है शक्ति, कहने लगी, महात्मा जी हमसे शादी कर लो, आपके रूप को देख करके मैं लालायित हो रही हूँ, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं है और मेरे जैसी स्त्री नहीं है, आप मुझसे शादी कर लो। बोली है, अरे देखन में भरपूर नूर में चंद्र बदन उजियारी, देखन में भरपूर नूर में चंद्र बदन उजियारी, और तुम बने जाओ घर वाले मेरे, तुम बने जाओ घर वाले मेरे, कोई बनाओ घर वाली तेरे बाहों में भर ले ओ बाबा, शादी कर ले। आज लक्ष्मण से शक्ति मीठी मीठी बाणों में समझाने लगी, महात्मा जी आप हमसे शादी कर लो। लक्ष्मण ने राम की तरफ देखा, राम ने इशारा कर दिया और जैसे राम ने इशारा किया तो आज शेषावतारी लखन शादी करने के लिए तैयार हो गए। जब शादी के लिए शक्ति से तैयार हुए तो आज शक्ति कहने लगी, बाबा जी हम आपसे ऐसी शादी थोड़ी करेंगे, आप ऐसा करो हमारे पिता के दरबार में चलो, हम विधि विधान से तुम्हारे साथ में शादी करूंगी। तो आज लक्ष्मण का हाथ शक्ति ने अपने हाथ में पकड़ा और लेकर के अपने पिता के दरबार में पहुंच गई। और जैसे ही पिता के दरबार में पहुंची है, कहने लगी है, पिताजी हमारी शादी इस महात्मा से कर दो।
बाणासुर ने महात्मा की तरफ देखा, कहने लगी पागल लड़की, तू इस महात्मा से शादी करेगी? तू एक राजा की लड़की राजकुमारी है, किसी राजकुमार के साथ मैं तेरी शादी करूंगा? ना ना ना, इस महात्मा से शादी नहीं कर सकते। तो आज शक्ति ने हट को पकड़ लिया, पिताजी शादी करूंगी तो इस महात्मा से, अन्यथा सारा जीवन मैं कुंवारी रहूंगी। तो आज बिटिया की हट को बाणासुर ने सुना, तो बाणासुर ने क्या किया? अरे बाणासुर हर साई रे शादी बिटिया की बहन आरती और लक्ष्मण दूल्हा बने का शक्ति दुल्हन बनवाई दीनी। ऐसा ही नहीं, महाराज स्वागत की सेवक सजवाई और हंसी खुशी से दूल्हा दुल्हन दोनों दहलकाई। जैसी बजे रात के अरे शक्ति जोहर कर डारो, देवू बजे रात के मार ललित जोहर कर डारो। अरे जोहर कर डारो, शक्ति ने जोहर कर डारो। अब तो बजे रात के मारे शक्ति जोहर कर डारो। आज जैसे ही लक्ष्मण को दूल्हा बनाया, शक्ति को दुल्हन, आज विधि विधान से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। और उसी रात्रि लक्ष्मण और शक्ति को एक अट्टारी पर लेटा दिया गया। जब अट्टारी पर लेटा दिया गया है तो इधर शक्ति सोच रही है कि इस महात्मा को कब नींद आएगी, तब मैं अपने पूर्व जन्म का बदला इस सन्यासी से आज लूंगी। मेरे प्रिय बंधुओं, रात्रि के 12 बज जाते हैं। इधर भैया देवराज लक्ष्मण गहरी नींद में सो गए और शक्ति उठ करके बैठ गई। आज क्या किया है शक्ति ने? कही अरे शक्ति लई हाथ दुधारी, अरे शक्ति लई हाथ दुधारी, मन में क्रोध की होयति भारी, जाय तलवार लखन के मारी। अरे सिर भालग मरो पलधारी, कैसी हुई गई दगा नहीं समझ पाई, कैसी हुई गई, कैसी हुई गई दगा नहीं। आज प्रिय श्रोता बंधुओं, लक्ष्मण गहरी नींद में सो गए। शक्ति उठ करके बैठ गई, तलवार को निकाला और लक्ष्मण सो रहे थे। आज तलवार का प्रहार किया तो लक्ष्मण का सर धड़ से अलग कर दिया, लक्ष्मण को मार दिया। अरे बंधुओं, जैसे ही लक्ष्मण का वध किया, अब तो सोचने लगी है अब क्या करूं। प्रातः काल जब होगा तो नर नारी हमें धिक्कारेंगे, हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, क्या करूं। आज तो शक्ति तेरी चरित्र दिखाने लगी, स्वयं लक्ष्मण को मार दिया और आज उसी लाश के पास में बैठ करके अट्टारी पर और जोर जोर से करुण क्रंदन करने लगी, रोने लगी। कैसे?
अरे निजा पति हाथनों से मारी हो मारी, चढ़ी नारी अटा पे चिल्लाने। शक्ति रोने लगी है। आज नगर के निवासियों ने शक्ति के रोने की आवाज को सुना तो सारे शोणितपुरवासी एकत्रित हो गए। आधी रात के समय इधर बाणासुर आ गया। शक्ति रोक करके बोली है, आई तुम सुनो नगर के पासी है, तुम सुनो नगर के पासी है, जो बगिया में सन्यासी है, पानी दिए जुल्म गुजारी हो गुजारी, चढ़ी नारी अटा पर चिल्लाने। शक्ति ने आज देखिए त्रिया चरित्र कैसा दिखाया। कहने लगी नगर के निवासियों मेरी बात सुनो, मेरे साथ में धोखा हो गया। बोले क्या हुआ? कहने लगी पिताजी मेरे साथ में आज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। बोले बेटिया क्या हुआ? कहने लगी जो आप हमारी बाग में बड़ा वाला महात्मा है ना, जो काला कलूटा, वो रात्रि के समय इस अट्टारी पर आया और हमारे रूप को देख करके वो पागल हो गया। बोले हाँ। तो फिर कहने लगी सुनो पिताजी, उसने हमें अपनी पत्नी बनाना चाहा, मेरे पति से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। पति ने मना किया तो उस बड़े वाले सन्यासी ने तलवार से मेरे पति का सर जुदा कर दिया, अलग कर दिया। आज माताओं देखिए निर्दोष प्रभु राम को दोष लगा रही है शक्ति। कहने लगी सुनो पिताजी, अरे मेरे हाथ तो बदन पे डाला है। आज बाणासुर सुन रहा है। शक्ति कह रही है सुनो पिताजी, मेरे हाथ तो बदन पे डाला है, मोई तीखे बिसियर डारा है, मेरे मार दे भरतार भरतार, चढ़ी नारी अटा पे चिल्लाने। आज शक्ति ने प्रभु राम के ऊपर झूठा दोष लगा दिया। कहने लगी पिताजी बड़े वाले महात्मा ने मेरे पति को मार दिया, उसकी नीयत हमारे ऊपर खराब हो गई। आज बाणासुर ने जब ये सुना उसका गरम गरम लहू धमनियों का उबल पड़ा। आज बाणासुर ने अपने जवानों को आदेश दिया है, जाओ जवानों, मेरी बिटिया को जिसने विधवा बनाया है उसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे, जाओ उसे बंदी बना करके लाओ महात्मा को। तो आज जवान दौड़ते हुए बगिया में पहुंचे, प्रभु राम बैठे हैं। प्रभु राम को नहीं मालूम मेरे साथ में क्या होने के लिए जा रहा है। आज
जवानों ने जाकर के प्रभु राम के हाथों में हथकड़ी डाली और खींचना आरंभ कर दिया। प्रिय बंधुओं, आज खींचते हुए बाणासुर के दरबार में लाए। प्रभु राम बंदी बने खड़े हैं। आज बाणासुर ने हाथ में तलवार को लिया और अपनी बेटी शक्ति को पास में बुलाया। बताओ बेटी, अब इस महात्मा का हम क्या करें? और बोला है, अरे लली बोला जयोगी को का करे, शक्ति बोला जयोगी को का करे। अरे का करियो बिटिया का करियो, ओ लली बोला शक्ति बोला, बिटिया बोला जयोगी को का करियो। बोला है बाणासुर, बताओ, अरे तुम मारो या हम ते मारी, तुम मारो या हम ते मारी, आई मन की लगीज बुझे तुम्हारी, दिल की लगीज बुझे तुम्हारी, या छोड़ी कृपा जाप करियो, ओ लली बोला, ओ बिटिया बोला, शक्ति बोला, योगी को का करियो। आज बाणासुर कहने लगा, बताओ बेटी शक्ति, इस महात्मा को हम मार दें या तुम अपने हाथों से स्वयं बदला लोगी? प्रिय श्रोता बंधुओं, शक्ति कहने लगी, पिताजी इस महात्मा ने मेरे पति का वध किया है, तो स्वयं मैं अपने हाथों से इस सन्यासी का वध करूंगी। देखिए, आज लक्ष्मण को शक्ति ने मार दिया और आज प्रभु राम को मारने के लिए भी उद्यत हो गई। आज बाणासुर ने तलवार को हाथ में दे दिया। शक्ति मारने के लिए जैसे ही उद्यत हुई, बाणासुर बीच में आ गया। क्योंकि आज भी देखा है, जब किसी को फांसी दी जाती है, प्राणों की सजा दी जाती है, तो पहले पूछा जाता है जगवीर भैया कि किसी से मिलना तो नहीं चाहते हो, कुछ खाना पीना तो नहीं चाहते हो? तो आज वैसे ही बाणासुर प्रभु राम से बोला, ए महात्मा, अंत के समय तू किसी से मिलना तो नहीं चाहता है? तो आज प्रभु राम के नेत्र सजल हो गए। आज प्रभु राम बोले, ओरे बाणासुर, इस संसार में भला मेरा कौन है जिससे मैं मिलूंगा? तो आज प्रभु राम रोने लगे। तो रोते समय आज अपने भक्त हनुमान की याद आ गई। आज जैसे ही पवन पुत्र हनुमान की याद आई, प्रभु राम रोने लगे। बेटा हनुमान, आरे बंदी बने श्री राम, याद तब पवन पुत्र की आई रे। बेटा हनुमान, और आई जाबेगी अंजनी छैया, क्यों रो देर लगाई रे। बेटा हनुमान,
पल भाई विलंब जियत तुम नाय राम को पाई रे। हनुमान जल्दी आजा बेटा। भैया तेरी राजा राम पवन सुत जल्दी आई जाइयो। प्रभु राम की करुणा भरी आवाज जैसे ही पवन पुत्र हनुमान के कानों में पड़ी तो आज वो शेर हनुमान दहाड़ने लगा। आज कांप रहे हैं पवन पुत्र हनुमान कि मेरे प्रभु राम को संकट में डालने वाला भला कौन पैदा हो गया। आज हनुमान ने देखा तो प्रभु राम बंदी बने हैं और जरा सी लड़की शक्ति के हाथ में तलवार है। वो तलवार लेकर के प्रभु राम को मारने के लिए खड़ी है। तो प्रभु की याद करके आज उनके होश उड़ गए, क्रोध का ठिकाना न रहा। आज हनुमान कूदे हैं। कैसे भैया देवराज की सभा में कूदा पवन दुलारा है, गए कांप जमी आसमान। सभा में कूदा पवन दुलारा है। आज जैसे ही हनुमान को क्रोध आया तो आकाश पृथ्वी कंपायमान होने लगे। आज मुझे लग रहा है संसार में महाप्रलय होने वाली है, इतना क्रोध था मेरे हनुमान को। सभा में कूदा पवन दुलारा है, कांप जमी आसमान। बेटा उर्वेश कैसी दशा है आज। अरे बड़ा सुरदर बारा में खड़े राम लाचार, और खंजर शक्ति खड़ी प्रभु के लखी अनार। क्या देखा प्रभु राम बंदी बने हैं, शक्ति के हाथ में तलवार है। हनुमान ने आज देखा शक्ति को तो आज एक घूसे का प्रहार किया। मारी के घूसा धरन गिराया है, गए कांप जमी आसमान। बेटा हृदय आज शक्ति को देखा है हनुमान ने तो आज घूसे का प्रहार किया और एक ही घूसा में शक्ति का काम तमाम कर दिया, शक्ति को मार दिया। आज जैसे ही शक्ति मारी गई बाणासुर घबराने लगा। जवानों को भेजा, जाओ जवानों बंदर को मार दो। जरा से बंदर ने आकर के मेरी बेटी पर हाथ चलाया, बेटी को मार दिया। जाओ मार दो इस बंदर को। अरे शक्ति को मरे वो सुनो रे बाबा बाणासुर के ज्वाला।
हनुमान ने कैसी दशा बनाई, जैसे रुई धुनन वालों रुई नाय धुने, ता तरीका से सारे जवानों को मार दिया कि कपिदल रुहिया साधु निडारा जमीर तुमान। सभा में कूद पवन दुलारा जमीन आसमान। आज पवन पुत्र हनुमान ने एक ही घूसा में शक्ति का काम तमाम कर दिया और सारे जवानों को हनुमान ने मार दिया। फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं है। इतना क्रोध है मेरे प्रभु को कि उनके क्रोध को शांत करने वाला कोई नहीं है। इधर प्रिय श्रोता बंधुओं, क्या देखा है, बाणासुर के सारे जवान मारे गए, बेटी शक्ति मारी गई। अब तो बाणासुर अकेला रह गया। जब बाणासुर अकेला रह गया अब तो विचार करने लगा, इस महात्मा ने तो मेरे परिवार को ही नष्ट कर दिया, मेरी बेटी को मार दिया, जवानों को मार दिया। अब मैं अकेला रह गया, अब मैं इससे युद्ध नहीं करूंगा। अब पहले मैं अपने इष्ट को याद कर ले। तो आज ये बैठ गया और भोले बाबा को आज याद करने लगा, क्योंकि ये भोले बाबा का उपासक था। आज याद करने लगा है प्रभु, अरे बोला भंडारी के बाबा सुगर ना दिया वारे। जय हो भैया देवेश। बोला भंडारी बाबा सुगर ना दिया वारे। आज याद कर रहा है, अरे माथे पे चंद्रमा सोए, अरे माथे पे चंद्रमा सोए, आई जटा बीच में गंगा सोए, बिताती महिमा जग न्यारी बाबा सुगर ना दिया बारे। और भोले बाबा को याद कर रहा है, उनके गुणों का बखान कर रहे हैं भूतनाथ। अरे नित्य उठी पियो भांग के प्याला, नित्य उठी पियो भांग के प्याला, अरे गले में सर्प पड़ा अति काला, महिमा जगन्यारी बाबा सुगर ना दिया बारे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज बाणासुर ने भोले बाबा को याद किया और जैसे ही भोले बाबा को याद किया तो भोले बाबा प्रकट हो गए। और जैसे ही भोले बाबा प्रकट हुए हैं मामा पुष्पेंद्र जी, तो बाणासुर कहने लगा, प्रभु तुम आ गए। भोले बाबा कहने लगे, बाणासुर तूने मुझे क्यों याद किया? तो आज बाणासुर बोला है, प्रभु तुम्हें नहीं मालूम,
इस महात्मा ने आकर के मेरी बिटिया को विधवा बना दिया और उसके बावजूद इस बंदर ने आकर के तो विध्वंसी कर डाला, मेरे परिवार को नष्ट कर दिया, मेरी बेटी समेत सभी को मार दिया, अब मैं अकेला बचा हूं। भोले बाबा कहने लगे कहो क्या करूं मैं? कहने लगे प्रभु आप ऐसा करो, इस महात्मा से और इस बंदर से तुम युद्ध करो और युद्ध करने के बाद में यानी इन्हें मार दो। आज भोले बाबा ने प्रभु राम की तरफ देखा, हनुमान की तरफ देखा, आज उनके नेत्र सजल हो गए। कहने लगे ओरे मूर्ख बाणासुर, तू मेरा युद्ध किससे कराने के लिए जा रहा है? तू तो मेरे परिवार से ही मोह भिड़ाएं दे रहो। और भोले बाबा समझा करके बोले मूर्ख, आरे कहीं संभो समझ आई और भूपा तेरी अकली भई रे मंदी। बेटा देवराज कोई महात्मा नहीं है, ये त्रिलोकी श्री राम है। और जिसे तू बंदर कह रहा है ये कोई बंदर नहीं है, ये मेरा ही 11वां रुद्र अवतार है जिसे हनुमान कहते हैं। आज बोले आरे विजय का करवैया, बेटा है मेरो ही रूप लड़े कपि अंजन को जो छैया। ओ बेटा मूर्ख बाणासुर, आरे बुद्धि का गई तुम्हारी है, ओ विनीता समता देखी करे भवनाभ तुम्हारी है। आज प्रिय श्रोता बंधु, भोले बाबा ने समझाया मूर्ख, तू मेरा युद्ध किससे कराने के लिए जा रहा है? ये त्रिलोकी श्री राम है और ये पवन पुत्र हनुमान है जिसे तू बंदर कह रहा है। आज प्रिय श्रोता बंधु, जैसी बाणासुर ने ये सुना तो आज प्रभु राम के चरणों में गिर पड़ा, हनुमान के चरणों में गिर गया। प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमने नहीं पहचान पाया, हमने तो एक साधारण तुम्हें महात्मा समझा, तो एक साधारण आपको बंदर समझा, हमें क्षमा कर दो। आज प्रभु राम बोले हैं बाणासुर, हमने तो तुझे क्षमा कर दिया, क्योंकि प्रायश्चित पाप करने के बाद में अगर प्रायश्चित किया जाता है तो कुछ पाप नष्ट हो जाता है। बाणासुर मैंने तुझे क्षमा कर दिया, लेकिन एक बात है, अंत के समय में मैंने अपने भैया की लाश से हाथ भी नहीं लगा पाया। बाणासुर ऐसा कर मेरे लक्ष्मण की लाश को ला करके हमें दे दे। आज बाणासुर महलों में गया, लक्ष्मण की लाश को लाया, इधर जैसे लक्ष्मण की लाश को लाया है बाणासुर, धड़ अलग था, सर अलग था। आज जैसे ही प्रभु राम ने अपने भैया की दयनीय दशा को देखा तो प्रभु राम के होश उड़ गए।
आज प्रभु राम बोले हैं कि ओरे भूप बरदानी लासिता गाय दे लौरे संत की। आज प्रभु राम रो रहे हैं, ओरे भूप बरदानी लासिता गाय दे लौरे संत की। अरे दे दे लाश लखन भैया की, रह जाई तेरो धर्म है। और काऊ शमशान घाट में जाका, काऊ शमशान घाट में जाका, कर दी क्रिया कर मैं तेरी छोड़ी राजधानी। लासी तो गहाई दे लौरे संत की। आज बाणासुर जैसे लक्ष्मण की लाश को लाया। प्रभु राम ने भैया की लाश को देखा, होश उड़ गए। अरे भज की भरी लई जेठ देखी के, आज लाश थी भैया की। और रोबी राम रुके नहीं लगी, रोबी राम रुके नहीं लगी, अंजनी के छैया की ठाड़े रोबी दोनों प्राणी। लासी तो गाय दे छोटे संत की। आज प्रिय बंधु, प्रभु राम ने जैसे लक्ष्मण की लाश को देखा, होश उड़ गए। फूट फूट करके प्रभु राम लाश पर रो रहे हैं। इधर जैसे ही हनुमान ने प्रभु राम को रोते हुए देखा तो वो भी रोने लगे। बाद में हनुमान को होश आया, प्रभु राम से कहने लगे, प्रभु अरे तुम भी और तो जैसी स्वान कर रही हो, हमें आज्ञा दो। अरे अभी लक्ष्मण को जिंदा कर दूं। प्रभु क्या वो बात भूल गई? और ये भी वही समय है लक्ष्मण को जिंदा बनाने का। और आज अपने बल पौरुष का ज्ञान कराते हुए हनुमान बोले, अरे लाल लंगोटे वाले बोले, और प्रभु को समझा कर, और यदि स्थल क्यों भिगा रहे तुम आंसू बरसाकर, शीश आदेश दारू में गगन पाताल फारू में। प्रभु हमें आज्ञा दो, अभी आकाश और पृथ्वी को उलट पुलट कर दूं मैं, क्योंकि ये वही समय है जब दशकंदर पुत्र मेघनाथ ने वीरघातनी शक्ति का प्रहार किया था भैया के ऊपर। अरे मेघनाथ ने शक्ति बाण भैया पर को पिछलाया था, आई लेकर गया किस तुम्हारा जोड़ागिरी को धाया था। और हम बूटी लाए हाजी
और प्रभु आज भी आई अंबर में से चंदा रखी दूं ऊपर ला करके, आई अमीरत लियो न छोड़ी लगन को देव पिला करके, सीसिया दे तारों में गगन पाताल पारों में। हनुमान कहने लगे प्रभु हमें आज्ञा दो, अभी लक्ष्मण को जिंदा कर दे, आकाश से चंद्रमा को खींच लाओ, उसमें जितना भी अमृत है लक्ष्मण को पिला देना, लक्ष्मण जिंदा हो जाएंगे। प्रिय श्रोता बंधु, राम कहने लगे बेटा हनुमान अभी लक्ष्मण को जिंदा बनाने का समय नहीं है। आज हनुमान को तो विदा किया, प्रभु राम ने आज लक्ष्मण की लाश को लिया। लक्ष्मण सरिता नीर में हड्डी लई निकाल, गले में माला डाल के गई अम्बरीश के द्वार। आज लक्ष्मण की लाश का दाह संस्कार किया, उनकी हड्डियों को निकाल करके प्रभु राम ने माला बनाई और माला बना करके अपने गले में धारण की है। आज वही माला पहन करके राम आज राजा अम्बरीश के यहाँ चल दिए सीता से मिलने के लिए। सोचते जा रहे हैं मैं लक्ष्मण के साथ में आया, आज मेरा लक्ष्मण मुझे छोड़ करके चला गया, सीता को क्या बताऊंगा जाकर के। आज प्रभु राम आए हैं, जैसे ही अम्बरीश की दरवाजे पर आई, आवाज लगाई है माताम भिक्षाम देही। राजा अम्बरीश निकल करके आई, उन्होंने महात्मा को देख करके सुंदर सा आसन डाल दिया और उसी आसन पर प्रभु राम को बिठा लिया। तो आज प्रभु राम से कहने लगे कहिए स्वामी जी तुम्हारी क्या सेवा की जाए। तो प्रभु राम कहने लगे राजा मैं भूखा हूं, मुझे भूख लगी है। बोले भोजन ना ना ना, मैं भोजन सूर्य पाक भोजन करता हूँ, अगर तुम्हारे घर पर सूर्य पाक भोजन कोई बना ले तो मेरी आज भूख बुझ जाएगी और मेरी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि देवी सीता ने पहले ही बता दिया था कि सूर्य पाक भोजन करना, तो आज प्रभु राम वही कहने लगे। तो राजा अम्बरीश कहने लगे स्वामी जी तुम यहीं बैठो, मैं अपनी पत्नी से जाकर के पूछ ले क्या मेरी पत्नी ये भोजन बना लेती है। आज राजा अम्बरीश चले हैं बेटा देवराज, किसी आज्ञाधारी तुम्हारी मैं और प्रभुराज महल को जाता हूँ। अपनी पत्नी के पास में पहुंची, कहा देवी एक संत द्वार पे आयो है जो सूरी पाक भोजन करता, ओ मेरे पास तुम्हारे आया हूँ।
अम्बरीश अपनी पत्नी से बोले हैं, रानी एक महात्मा हमारे दरवाजे पर आया है, वो सूर्य पाक भोजन करता है और सूर्य पाक भोजन कर तुम बना लेती हो तो उस महात्मा को बना करके खिला दो। प्रिय श्रोता बंधु, आज राजा अम्बरीश की पत्नी ने जब ये कहा, पिया ये भोजन मैं नहीं बना सकती क्योंकि ये शिक्षा हमने कभी ग्रहण नहीं की। आज राजा अम्बरीश ने जब ये सुना तो रोने लगा, कहने लगा, देवी अब तो गृहस्थी धर्म की मर्यादा चली जाएगी, क्योंकि अगर महात्मा साधु दरवाजे पर आई और अगर उसका सत्कार न किया जाए, क्योंकि बताया है साधु आवे द्वार पे और जो न करो सम्मान, पुण्य घटे 100 जन्म के ऐसे कही रहे वेद पुराण। देवी 100 जन्मों के पुण्य चले जाएंगे अगर महात्मा विमुख होकर के चले गए और गृहस्थी धर्म की मर्यादा चली जाएगी। आज तो पति पत्नी बैठ करके रोने लगे। तब तक जो 12 साल की लड़की जिसका नाम था सीता, आज माता पिता के पास में आई और बोली है, पिताजी माताजी अरे तुम क्यों रो रही हो? तो आज राजा अम्बरीश बोला, बिटिया एक महात्मा हमारे दरवाजे पर आया है, वो सूर्य पाक भोजन करता है और तुम्हारी माँ ये भोजन नहीं बना सकती, इस कारण हम लोग रो रहे हैं। आज देवी सीता समझ गई कि मेरे प्रभु राम आ चुके हैं, समझ गई, कहने लगी, पिताजी अरे ये भोजन मैं बना लेती हूँ, माताजी ये भोजन मैं बना लेती हूँ, आप चिंता न करो। आज अम्बरीश ने हाथ जोड़े, बिटिया आज तो तूने मेरे गृहस्थी धर्म की मर्यादा को बचा लिया। आज देवी सीता का हृदय प्रफुल्लित हो गया, समझ गई मेरे प्रभु आ गए, मेरे देवर लक्ष्मण आ चुके हैं। आज देवी सीता ने क्या किया, भोजन बनाने लगी है। अरे भोजन लाए बनाई, थाल दुई लाए सजाई, अरे अम्बरीश की लली राम के जोरे आई, देवी सीता ने भोजन बनाए और 2 थालों को तैयार किया। विचार किया मेरे प्रभु राम आए होंगे तो उनके भैया लक्ष्मण जरूर आए होंगे। आज क्या किया, बना करके लाई और जैसे ही प्रभु राम के पास में आई, क्या देखा कि लक्ष्मण नहीं है। अरे अकेले देखे राम कहिया काबिल ना तुम्हारे, सोई हड्डी नु माला दिखा नीर प्रभु ने ननो डारे, देवी सीता ने प्रभु राम को अकेला देखा रो गई, कहने लगी प्रभु तुम्हारे भैया लक्ष्मण कहाँ हैं? राम कहने लगे, देवी लक्ष्मण इस संसार में नहीं है, वो तो जा चुका है। आज मैया सीता के होश उड़ गए, मैं लक्ष्मण के बगैर कैसे रहूंगी। राम कहने लगी, ये हड्डियों की माला लक्ष्मण की है। देवी सीता ने संकल्प किया, लक्ष्मण नहीं है तो सीता भी संसार में नहीं रह सकती। आज देवी सीता ने अपनी उंगली से थोड़ा रक्त निकाला और संकल्प किया है जल के जीवों, पृथ्वी आकाश अग्नि वायु जल, आप सभी साक्षी हो, मैंने अपने जीवन में कभी किसी पर पुरुष के ऊपर स्वप्न में भी गलत दृष्टि न डाली हो।
तो आज मेरा लक्ष्मण जीवित हो जाए। आज मैया ने क्या किया, अरे रक्त मुड़िया चीरी डाल रही देवी सीता, सोई लक्ष्मण जिंदा भय कहो सब मन को जीता। बोलिए मैया सीता की, प्रभु राम की, भक्त हनुमान की, भैया लक्ष्मण की। सोई लक्ष्मण जिंदा भय कहो सब मन को जीता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज प्रिय श्रोता बंधु, हुआ क्या, मैया सीता ने जैसे रक्त को डाला है हड्डियों के ऊपर, तो आज भावी कहते हुए लक्ष्मण जिंदा हो गए और मैया सीता के चरणों पर गिर पड़े। तो देखिए भैया और वेश जी, सीता का भाई है वहीं पर खड़ा खड़ा ये नजारा देख रहा है। उसने विचार किया, मेरी बहन सीता की न शादी हुई न विवाह हुआ, और ये महात्मा हमारी बहन से भाभी कह रहा है, इसका रिश्ता क्या है, समझ में नहीं आ रहा। और दौड़ता हुआ अपने पिता अम्बरीश के पास में पहुंचा और जाकर के कहा, पिताजी तुम यहाँ बैठे हो, वहां चल के देखो महलों में क्या हो रहा है। बोले क्या हुआ, कहने लगे पिताजी सुनो, जो महात्मा आया था ना उसने तो कौतूहली कर डाला। क्या हुआ, अरे माला में ते बाबा निकरो, और बाबा है मन को मौजी का तु बेनिया थी भौजी, वो के तु बेनिया थी भौजी। पिताजी एक महात्मा जो अभी आया था, बाने एक और बाबा को तैयार कर दो माला में से। हमारी बहन सीता से वो छोटो वालों महात्मा भाभी कह रो, और सुनो, और पापा ऐसो वैसो महात्मा नाई वो सुनो, अरे अजब कलाधारी वो संत, जाकी लीला बड़ी अनंत, मोई लगी रहो सीता को कंत, मोई लगी रहो दीदी को कंत। हमें तो ये लग रही हमारी बहन सीता को वो पति है महात्मा। और सुनो पिताजी, वो महात्माओं को दो सुनाए, बहन सीता वो महात्मा की तरफ ऐसे देख रही है, कोई पत्नी अपने पति की तरफ देखती हो। बहन आरती बोला, आई प्रेम प्रफुल्लित देख रही है, आई जैसी चंद्रमा दियो जी, के तु बेनिया थी भौजी। पिताजी और सुनो, हमारी बहन सीता ने ऐसे ऐसे भोजन बनाए उन सन्यासिन के लिए, ऐसे कबू अपन होरी दिवाली त्योहार पे उन्हें बने। बोले काका बनाओ, बोले सुनो, अरे अजब बहन करी रही त्योहार, अरे सिद्ध हुई की बारंबार, आई परस चटनी और अचार, परस काका बनाओ भैया जयवीर। आई आलू पालक गोभी भुजिया,
जैसे ये कहा तो आज राजा अम्बरीश आए और राम और सीता से सारा वृतांत पूछा। कहो तो आज सीता अपने वेश में आ गई। प्रभु राम ने और सीता ने अपने पूर्व जन्म की गाथा को बताया। आज राजा अम्बरीश प्रभु राम के चरणों में गिर गए। मैं तो आज धन्य हो गया, मैं तो यथार्थ हो गया। प्रभु राम और लक्ष्मण जैसे हमारे दामाद बने हैं। आज राजा अम्बरीश ने विधि विधान से देवी सीता का विवाह किया और सीता का हाथ राम के हाथों में थमा दिया। और ये देखिए, ये जो प्रोग्राम आप लोग सुन रही हैं विनीता शास्त्री गांव खड़ी से आदर्श स्टूडियो के माध्यम से, और सुनेंगे
या अन्य प्रोग्राम के लिए संपर्क करना है तो हमारा मोबाइल नंबर है 9627 10 63 28 97 20 51 99 28। ये हमारे भैया और वैद्य जी के पास में आपको नंबर मिलेंगे, उन्हीं से संपर्क करें। और ये सुंदर कथा आप लोग सुन रहे हैं आदर्श स्टूडियो जसराना के सौजन्य से। और जिस भी भाई बंधुओं को रिकॉर्डिंग करानी है तो हमारे पुष्पेंद्र मामा जी की ये स्टूडियो है, इनका मोबाइल नंबर है 89 23 87 88 44। सभी लोग तालियां बजा करके बोले। और पेरी मनवा